किसान भाइयों, मैंने मछली फील्ड में 4 साल की पढ़ाई करी है और इसके लिए मैंने बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस करके एक कोर्स किया हुआ है, जिसकी मदद से मैं आज मछली पालन में ग्रेजुएटेड हूं और उसकी अच्छे से मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। मछली पालन एक विज्ञान नहीं है, ये एक आर्ट है। मतलब आप छोटे छोटे बातों को कैसे अपने तालाब में अप्लाई करते हो, उसी से डिसाइड होता है कि आप मछली पालन में सक्सेसफुल होंगे या फिर फेलियर होंगे। तो आपका मछली वाला भैया आज कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आपको शेयर करने वाला है, जिसकी मदद से आप मछली पालन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे और बहुत बड़ा पैसा है वो आप अपने मछली पालन से छाप पाओगे। मछली पालन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग, आपके नॉलेज पर ही डिपेंड करता है कि मछली पालन को आप किस तरीके से कर रहे हो। सबसे पहली बात कि मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, एकदम छोटी छोटी, लेकिन जिसको अपना कर आपके मछली पालन के तरीके में जरूर बदलाव आएंगे। सबसे पहली बात, तालाब में बड़े साइज के बच्चे हैं वो स्टॉक करो। बहुत सारे फार्मर का सोचना है, मानना है तो छोटे बच्चे हैं वो सस्ते प्राइस में सस्ते दाम में मिल जाते हैं। आप अपने तालाब में छोटे बच्चे भी डाल सकते हो, लेकिन आपकी मोर्टेलिटी है वो छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। आपने नर्सरी तालाब में मान लीजिए आपने 30 लाख बच्चे डाले हैं, तो आपका फिंगरलिंग होते होते सिर्फ और सिर्फ 3 लाख फिंगरलिंग है वो आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप छोटे बच्चों को, जीरा साइज के बच्चे को ग्रो आउट तालाब में अगर स्टॉक करते हो, आप उसको 1 किलो साइज तक ले जाना चाहते हैं, तो आपके जीरा साइज के बच्चे हैं वो कब कट कर खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उसको नेटिंग भी करवाएंगे तो अब भी आपके जाल में कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप बड़े साइज के 50 से 100 ग्राम के बच्चे हैं वो आप अपने तालाब में स्टॉक करिए। बड़े साइज के बच्चों के एडवांटेज क्या है, ना तो उसमें ज्यादा मोर्टेलिटी आती है, ना ही उसमें डिजीज लगने के चांसेस हैं वो कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फॉलो करो फीड चार्ट को। तो मैं आप बहुत सारे वीडियो मैंने कहा है कि आपको फीडिंग है वो उसके बायोमास के अकॉर्डिंग देना चाहिए। बायोमास का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने अपने तालाब में 100 किलो बच्चे हैं वो डाले हुए हैं, तो मान लीजिए मैं उसको बोलता हूं कि 10% बॉडी वेट के हिसाब से, बायोमास के हिसाब से आप फीडिंग कराइए। इसका मतलब है आपका 100 किलो बायोमास है, उसमें 10% के हिसाब से मतलब 10 किलो फीड है वो बच्चों को आपको फीड कराना है। तो अलग अलग मछलियों का अलग अलग फीड चार्ट होता है, उसी के हिसाब से आप फीडिंग कराइए। आप चाहेंगे तो मैं फीड चार्ट के ऊपर वीडियोस भी बना सकता हूं, लेकिन आपको कहीं से भी जुगाड़ करिए, लेकिन फीड चार्ट के अकॉर्डिंग ही मछली को फीडिंग कराइए, क्योंकि फीड का जो कॉस्ट है दोस्तों वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको फीड चार्ट के हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके फीड का वेस्टेज बहुत ही कम होगा और मछली को प्रॉपर है वो फीडिंग भी मिलने वाली। सर मेरी मछली अचानक मर रही है सर, मैं क्या करूं सर, मैं परेशान हो गया सर। ऐसे परिस्थितियां आपके साथ भी आ सकती है, क्योंकि अधिकतर फार्मर के पास वाटर टेस्टिंग किट है वो उपलब्ध नहीं होती। मैं बहुत सारे फार्मर के फार्म में विजिट करके आया हूं, किसी के पास वाटर टेस्टिंग किट, अमोनिया टेस्टिंग किट, डिसॉल्व ऑक्सीजन टेस्टिंग किट या फिर ऐसे जो इंपॉर्टेंट वाटर पैरामीटर्स को टेस्ट करने वाले किट हैं उसकी उपलब्धता नहीं है। तो मछली को मरने में आपको लगता होगा कि एक दिन में ही मछली आपकी मर जाती है, लेकिन उसका जो कारण है वो आपका 10 दिन पहले से ही मछलियां हैं वो धीरे धीरे उनको स्ट्रेस में आना शुरू हुई हैं और अचानक एक दिन सारी मछलियां आपकी साफ हो जाती है। ये क्यों? अचानक से डीओ, अचानक से अमोनिया है वो नहीं बढ़ती, उसको कम से कम 8 से 10 दिनों तक फ्लक्चुएट होने के लिए लगता है टाइम। तो आपके पास अगर वाटर टेस्टिंग किट है तो आप आसानी से अपने अमोनिया और डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर कर पाएंगे, पीएच को मेजर कर पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके मछली के मरने के कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात, मेरी बात को मानिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वाटर टेस्टिंग किट है वो 3000 से 5000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएंगी। पूरा उसका आता है टेस्टिंग किट, उसको खरीद लीजिए और अपने फार्म में इनिशियल रूप से और परमानेंट तरीके से उसको जरूर उपयोग करिए। चौथा पॉइंट है, अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं वो आप अपने तालाब में संचय करिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब है दोस्तों, ऐसे हेचरी से आप बच्चे खरीदिए जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो।
अगर किसी भी हेचरी से आप बच्चे खरीद रहे हैं, उसका एक चीज आप ध्यान रखिए कि वो कैसे ब्रूडर का उपयोग कर रहे हैं। मिनिमम 2 किलो साइज का ऊपर का ब्रूडर है वो हेचरीज में अगर उपयोग हो रही है, वैसे ही हेचरी से आप बच्चे हैं वो खरीदे। उसके अलावा बच्चे टंच होने चाहिए। 5वां पॉइंट है दोस्तों, एकीकृत मछली पालन को अपनाइए। वर्तमान में फीड का जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और एकीकृत मछली पालन में दोस्तों एक फायदा है कि आप दूसरे पशुओं के वेस्टेज को एज अ फीड के रूप में हम लोग अपने तालाब में डालते हैं और प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग पर अपन ज्यादा फोकस करते हैं। एकीकृत मछली पालन में दोस्तों आपका फीड कॉस्ट को कम करने का सबसे शानदार तरीका है, आप मछली के साथ साथ सुअर पालन, बकरा पालन, फिर बकरी पालन, कुछ भी दूसरे पशुओं को पालिए ताकि उसके वेस्टेज को आप फीड के रूप में मछलियों को खिला पाओ। तभी आपके फीड कॉस्ट है वो कम हो पाएगा और आपको ओवरऑल है वो प्रॉफिट है वो आपको दिखेगा। बहुत सारे फार्मर हैं वो उर्वरक का गलत तरीके से उपयोग करते हैं। देखिए, उर्वरक को तालाब में डालने का 2 डोज होता है। पहला को बोलते हैं हम लोग इनिशियल डोज, जब आप अपने तालाब में बच्चों का संचय नहीं किए होते हैं तब हम लोग तालाब को रेडी करते हैं। उर्वरक का उपयोग है दोस्तों वो इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा हम लोग ज्यादा संख्या में डालते हैं। मान लीजिए हम लोग पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 टन काऊ डंग जो गोबर का खाद होता है उसको डाल रहे हैं, तो बच्चा संचय करने के बाद हम लोग जस्ट उसका आधा मतलब 1 टन जो काऊ डंग होता है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग दिन है वो डालेंगे। एक साथ आपको ज्यादा संख्या में बच्चे डालने के पश्चात आपको उर्वरक नहीं डालने हैं, ठीक है, क्योंकि उससे गैस का फॉर्मेशन होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं उस गैस के इफेक्ट होकर मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपको उर्वरक का उपयोग है वो कम अमाउंट में करना है बच्चा डालने के पश्चात। मछली पालन में भी आप बच्चा संचय करने से पहले ही 15 डेज पहले ही आप अपने तालाब का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए नेचुरल प्लैंकटन का डेवलपमेंट है वो पहले से ही कर दीजिए। उसके पश्चात ही आप अपने तालाब में बच्चों का संचय वो करिए। बहुत सारे फार्मर है वो बच्चा डालने के बाद सोचते हैं कि यार तालाब में क्या क्या डाल सकते हैं, गोबर डाल दूं, कुछ और डाल दूं, यूरिया डाल दूं। ऐसे नहीं चलता। आपको बच्चा डालने से 15 दिन पहले ही अपने तालाब का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना है। तो किसान भाइयों, ये रहा 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको फॉलो करके मुझे लगता है कि आपका सोच है मछली पालन के प्रति वो बदल जाएगा और आपका इनकम है वो भी डबल हो जाएगा। तो इस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को फॉलो करिए और अगर कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया उसका जरूर सोल्यूशन देगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।